जब हेमंत सोरेन की तरफ से ये बयान दिया जाता है, उसके बाद एक के बाद एक बयान पलटवार के तौर पर भी सामने आ जाता है। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि घुसपैठियों को उल्टा लटका देंगे। हेमंत सोरेन कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस का ही हिस्सा है और आरएसएस चूहों की तरह काम करती है, जो अंदर ही अंदर समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रही है और इसीलिए जनता को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं करती और कहती है कि आरएसएस को समझने की जरूरत है। आरएसएस हिंदू अस्मिता के लिए जरूरी है, आरएसएस हिंदुत्व के लिए जरूरी है, आरएसएस हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान को जानेगा क्या। और ऐसे में हमारे साथ इस बड़ी बहस में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और उन सभी का मैं स्वागत करती हूं। प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत प्रतुल जी आपका। डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत डॉक्टर तनुज आपका। राकेश सिन्हा प्रदेश महासचिव कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत। और संजय कुमार आरएसएस विचारक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चूंकि हेमंत सोरेन ने कहा कि आरएसएस की भूमिका ही सवालों के घेरे में है, तो सबसे पहले संजय जी मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि सचमुच जरा बताइए कि आरएसएस है क्या। इस विचार को लोग क्या समझ नहीं रहे या समझकर ना समझ होने का कहीं ना कहीं ढोंग हो रहा है? नमस्कार। आरएसएस को लोग अब अच्छी तरह समझ रहे हैं, समाज अच्छी तरह समझ रहा है और समाज आरएसएस के नज़दीक आना चाह रहा है। 99 वर्ष अब 2-4 दिनों में पूरे होने जा रहे हैं संघ की स्थापना के। अगले वर्ष शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। अब आप देखते होंगे कि हर राजनीतिक दल, जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कहा यह नहीं है, दूसरे दलों के भी प्रमुख नेता आरएसएस को भाजपा के साथ घसीटते हैं, भाजपा से ज़्यादा आरएसएस को ही घसीटते रहते हैं। उनको आरएसएस से ही ज़्यादा डर है, लेकिन आरएसएस कोई राजनीतिक नहीं करता है। आरएसएस पूरी तरह सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। अपने शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में 73,000 शाखाएं चल रही है, व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है। इसलिए आरएसएस को लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब आरएसएस वाले कुछ राजनीति करेंगे तो मुझे परेशानी होगी। यह हो रहा है। आरएसएस ऐसा है न कुछ नहीं आरएसएस कर रहा है, आरएसएस केवल व्यक्ति निर्माण का काम कर रहा है। डॉक्टर तनुज हमारे साथ हैं, डॉक्टर तनुज से ही जान लेते हो। डॉक्टर तनुज, मैं तो ये समझ रही थी कि चुनाव नजदीक आएगा तो झारखंड की जनता के हित के मुद्दे सामने होंगे, रोजगार की बात होगी, पलायन को कैसे रोका जाए उसकी बात होगी, लेकिन क्या मुद्दों की जगह अब चूहे, दीमक, बस यहीं तक बात रहेगी? देखिए विभा जी, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। कल ही बाबूलाल मरांडी जी ने अभद्र टिप्पणी की माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के। आए दिन आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के विषय में वो लोग बोलते रहते हैं। तो क्या ये, और अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया, जवाब है क्या ये एक मुख्यमंत्री के मुख से इस तरह के बयान शोभा देते हैं? आपको लगता है कि ये उचित बयान है? मैं उसी पर उसका स्पष्टीकरण भी कर दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उचित बात कही है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज झारखंड के अंदर में चूहे की भूमिका में हैं। चूहे का काम होता है तंग करना, चूहे का काम होता है परेशान करना। चूहा कभी वार नहीं कर सकता है, चूहा अटैक नहीं कर सकता है, चूहा सिर्फ आपको तंग करेगा। और ये लोग जितना तंग करेंगे हम उतना जंग करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं विभा जी कि 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस प्रकार से जेल में रखा गया बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है।
लगातार सरकार को गिराने के लिए, सरकार को तंग करने की, कर तो कुछ पाए नहीं। हमने तो इनकी सभी साजिशों को विफल किया। तो चिंता नहीं करें, इस बार चूहे को चूहेदानी में कैद करके हम इनको बाहर छोड़ने का काम करेंगे। तनुज, मैं ये इसलिए आपसे कह रही हूं और आपको टोक भी रही हूं। आपने कहा कि बीजेपी चूहे की तरह काम कर रही है, वो समाज में विद्वेष फैला रही है। ठीक है, आप बीजेपी से लड़िए चुनाव में भाई, जहां जितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी उनसे ही आमने सामने की जंग होगी, उनसे ही मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन आरएसएस का बहाना क्यों? आरएसएस का जिक्र करके आप इनडायरेक्ट वे में बीजेपी पर हमला करना चाहते हैं, तो बीजेपी को सीधे निशाने पर लीजिए। उसमें आखिर ये लुका छिपी वाला खेल क्यों? नहीं, लुका छिपी वाला खेल होता तो बिना किसी का नाम लिए बोलते माननीय मुख्यमंत्री। यहां तो स्पष्ट रूप से चीजें साफ हैं। तो आपको लगता है कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आप वही हरकतें कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है, उसकी केंद्र में सत्ता है, उसके पास ईडी सीबीआई है, उसके पास सारे हथकंडे हैं जो वो लाने का काम करते हैं राज्य में और सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, अलगाववादी बयान देते हैं। बाबूलाल मरांडी जी का कहां तक बयान सही है कि वो किसी को चोर कह रहे हैं? प्रतुल, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए बेबा जी। प्रतुल से ही पूछ लेती हूँ, प्रतुल शाहदेव जी, क्योंकि मैं तो सीधा ये सवाल डॉक्टर तनुज आपसे जानना चाह रही थी उसका जवाब कि भाई ठीक है, आप बीजेपी को निशाने पे लीजिए ना, आप बीजेपी को सीधे आड़े हाथों लीजिए, बीजेपी को कहिए कि आप चूहे की भूमिका में। आपके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से अगर कहा जाता है कि आरएसएस चूहे की भूमिका में है, आरएसएस जो है वो चूहे की तरह समाज के अंदर प्रवेश कर और कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना पैदा कर रही है, तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या आरएसएस को नहीं समझ रहे? आरएसएस या बीजेपी को एक ही मान रहे हैं आप? विभा, ये डरे हुए सहमे हुए लोगों का बयान है जिनको पता है कि आगामी चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और देखिए, सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इतने घटिया अल्फाज का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिसको शर्मसार करने वाला। साहब, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। 1920 में हेगड़ेवार साहब ने जब ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी 1921 में। और उसके बाद 1930 की अगर मैं बात करूं तो 1930 में जिस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का 26 जनवरी को आह्वान किया था तो हेगड़ेवार साहब ने सभी शाखाओं में कहा था कि साहब तिरंगा फहराइए। तो ये तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। तो इस संगठन को ये टारगेट करके सिर्फ अपनी हारी हुई मानसिकता दिखा रहे हैं। और ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोल रहे हैं, सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। और ये लोगों ने तो चिल और गिद्ध की तरह इस राज्य को 5 वर्षों में लूटा है, नोचा है, खसोटा है और इनको अब चूहे दिख रहे हैं। अब साहब, जिस तरीके से एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, घुसपैठियों को खुश करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति कर रही है, अब तो हमें लगता है कि जेएमएम का कहीं असली मतलब झारखंड मुस्लिम मोर्चा तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होने चाहिए, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मौलवी हेमंत सोरेन क्यों बन रहे हैं? साहब, आप आरएसएस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आइए खुली लड़ाई बीजेपी से लड़िए। वो एक सामाजिक संगठन है, वो राष्ट्र हित में लड़ा, वो सनातनियों के हित में लड़ा है, वो हिंदू समाज की जागृति में लड़ा है, वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में लड़ा है, उसके संपूर्ण चरित्र के निर्माण में लगा है। मुख्यमंत्री जी, राजनीति कीजिए, लेकिन बीजेपी से कीजिए ना आमने सामने आकर। आप ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं अपेक्षा करता हूं मेरे मुख्यमंत्री शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग करें। और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। मौलवी हेमंत सोरेन क्यों बन रहे हैं? साहब, आपको प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता ने चुना है, आपको सिर्फ एक विशेष वर्ग ने नहीं चुना। और चुनाव आते वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे संगठन के लिए जिसको 1963 के रिपब्लिक डे परेड में नेहरू जी ने आमंत्रित किया था, क्योंकि 1962 के चीन युद्ध में जो वॉलंटियर्स की जो भूमिका थी उन्होंने निभाई थी। के लिए कि तनुज, जवाहरलाल नेहरू तक ने आरएसएस की भूमिका की सराहना की थी, उन्होंने स्वागत किया था उसका, और आज वही आरएसएस
कि मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं, अब वही आरएसएस की कार्यशैली पर देखिए सवाल विभा खड़े जी, हो ये जाते हैं। इतिहास का क्लास बीजेपी नहीं पर है जब कि भी किसने निशाना क्या किया साधना हो था, तो फिर आरएसएस किसने बहाना बन जाता है, ऐसा क्यों? विभा जी ये इतिहास का क्लास नहीं चल रहा है यहाँ पर कि किसने क्या किया था, किसने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, किसने माफी मांगी थी, किसने तिरंगा नहीं फहराया, किसने तिरंगे का अपमान किया। इन सब विषयों के लिए नहीं हम बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चील, कौवा, गिद्ध बुला रहे हैं। जवाब देगी झारखंड की जनता। आप चूहे हैं और चूहा ही रहिएगा। चील गिद्ध, अरे आप चूहे हैं और चूहा ही रहिएगा। आप चूहे हैं और चूहा ही रहिएगा। आप सिर्फ डरा सकते हैं, मुख्यमंत्री आप 5 महीने सिर्फ और जेल सिर्फ यात्रा करके आए हैं। और जितना कोई स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं, हम जंग जमीन करेंगे के मामले तुमसे। में। और अभी जितना ट्रायल जंग तो शुरू भी नहीं हुआ है। करोगे उतना एक हम पूर्व जंग मंत्री करेंगे। आलमगीर आलम आप जेल में बंद नाकामी है में आ चुके हैं, और साहब हताशा में, चील गिद्ध की फ्रस्ट्रेशन में तरह रह रहे हैं। झारखंड आप को गाली नोचने दीजिए, वाले आप लोग गाली हैं। देने का काम कर रहे हैं, कैसे दीजिए बोल गाली। सकते हैं? आप जितना आपके गाली तमाम दीजिएगा पार्टी के उतनी बड़े गाली नेताओं आपको के ऊपर, जनता देगी मंत्रियों चुनाव के के ऊपर अंदर में। 70,000 देखिए करोड़ मैंने के बीच में नहीं तनुज बोला, घोटाले का चूहे आरोप की लगा। तरह बीच में आ रहे 3 हैं। करोड़ रुपया चूहा लेकर भी आपके यही कर सरकार रहा है। ने मर्यादा बीच की में बात भाग आप पड़ कर रहा रहे है। हैं। उनको तनुज, बेच जिस दिया। भाषा की और मर्यादा बीच की में बात आप जेल कर में रहे हैं, रहे। भाषा ये उसी देखो, भाषा बीच में में अगर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है तो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सही किया, क्योंकि ये तो टिट फॉर टैट जैसी वाली बात है कि अगर उन्होंने ऐसे बयान दिए, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो हमने भी किया है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप भी करिए और हम भी करें, फिर हम सब एक जैसे ही हैं। तनुज, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति सभी को करनी है, जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस सभी को राजनीति करनी है, उसमें आरएसएस को लाने की क्या जरूरत है? भाजपा पर आप कटाक्ष करे, भाजपा को जो कहे। संजय जी, इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रही थी कि तनुज खुलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? भाई चुनाव का वक्त अगर नजदीक आ रहा है तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधिए, पूछिए कि भाई विपक्ष की भूमिका में आपका काम क्या, सिर्फ आलोचना करना मात्र है? आप सवाल खड़े कीजिए। अगर आप किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यात्मक तरीके से आरोप लगाइए, उसे दिखाइए, प्रमाणित कीजिए, लेकिन आरएसएस का बहाना क्यों? देखिए विभा जी, मैं जब अपनी बात कह रहा था तो फिर चूहे की तरह बीच में कूद गए। अरे चील गिद्ध की तरह नोचने वाले लोगों को चूहा ही दिखेगा। चूहे की तरह बीच में कूद गए, लोग हैं। अब फिर चूहे की तरह पता है कि डर गए, फिर चूहे की तरह कूद आक्रमण कर रहे, गए। पता ही नहीं क्या है। डर जवाब ले गए? लेने डरे दीजिए, तो जवाब ले आप लोग लेने हैं, दीजिए। डरे हुए तो आप लोग हैं कि इतना डर, एक चेहरा से इतना डर, एक चेहरा हेमंत सोरेन से इतना डर। एक समाज, अरे आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं? आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं? और आपके कभी आपके जेपी नड्डा कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। 748% गुना आपके अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस पर भी जवाब दीजिए ना। अरे किसने कहा था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है? ज्यादा सदस्य हैं आरएसएस जो सामाजिक सेवाओं से जुड़ी हुई संस्था भी है, मानव हित के लिए भी काम करती है, उनके अच्छे कार्यों की भी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये तो हो गया कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को लाया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए राकेश सिन्हा साहब भी, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस से। राकेश सिन्हा जी, आप तो 2 कदम और आगे निकल गए। आपने कहा चूहे और बाकी गीदड़ों की लड़ाई को शांत कराना चाहिए था, भाषा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कहना चाहिए था, तो आपने कह दिया कि भाई ये तो दीमक की तरह है, खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं। बिल्कुल विभा जी, हमें अच्छा लगता जब ये प्रश्न लोकसभा के चुनावों में देश के प्रधानमंत्री से भी किया जाता कि चुनाव मुद्दे पे लड़े जाते हैं, मुजरे और मंगलसूत्र पे नहीं लड़े जाते। जब मुजरे और मंगलसूत्र पे, जब लोकसभा का चुनाव देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री लड़ रहे हों, तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न उनसे ये कहा जा सकता था। और मैं स्वाभाविक तौर पे ये बात कहता हूं विभा जी, देखिए मैं किसी के बीच में टोका टोकी नहीं किया, मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में भी कोई टोका टोकी ना करे, कोई नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि चूहे की बात तो छोटी है। जिस प्रकार 10 सालों में पूरे देश को और अपने 17 सालों के शासनकाल में इस राज्य को दीमक की तरह भारतीय जनता पार्टी ने
खत्म करने का काम किया। तो बट नेचुरल है कि जब आप दीमक की तरह काम करोगे तो आपको दीमक कहा जाएगा। आप दीमक कहिए, चूहा कहिए, आप कुछ और उसके लिए उपनाम दे दीजिए, वो सब जस्टिफाइड है। मैं कह रही हूं कि कहिए, लेकिन आप सीधे हमला कीजिए ना। आरएसएस का बहाना क्यों लिया जाता है? ये पहली बार नहीं हो रहा है। वो विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। लोकसभा के चुनाव और इससे पहले कई चुनाव हुए हैं। और मेरा सवाल यही है कि सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने के लिए, बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आरएसएस को बहाना बना लिया जाता है, क्यों? स्वाभाविक तौर पे विभा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि यह डिबेट उस वक्त भी होनी चाहिए थी जब आरएसएस के सुप्रीमो ने यह कहा कि हर हिंदुओं को 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए था। यह राजनीतिक बयान नहीं है क्या? आप एक तरफ यह कहते हो कि हम सामाजिक संगठन हैं और दूसरी तरफ आप अप्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति कर रहे हो। तो जब आप राजनीति करोगे तो राजनीति का टारगेट बनोगे। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि यहां पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आरएसएस का सहारा ले लिया? देखिए किसी के ऊपर निशाना साधने के लिए कोई किसी को टारगेट नहीं करता विभाजी। देखिए कांग्रेस टारगेट स्वयं होता है। ये बात तो समझ। और मैं ये बात जरूर कहता हूं कि हिंदुओं का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। समय अपने टी शर्ट हिंदू भाजपा नहीं है, लोग हैं, हिंदू भाजपा नहीं है। और भाजपा के लोग जिनके सिर्फ पिता हिंदुत्व थे, का ठिका वो नहीं हिंदू है। धर्म में कब आ गए, कब इनको पता? हिंदू धर्म का इसीलिए ठिका हिंदू भाजपा धर्म के से लोगों ने इनको- नहीं लिया। राकेश जी, जरा हिंदू एक सीधा हिंदू सवाल, अपने सीधा आप सवाल। को बचाने के लिए सुप्रीम सीधा कोर्ट सवाल, में जिस- था। हिंदुओं को किसी भारतीय जनता पार्टी की और जरूरत नहीं है। सनातनियों के लिए कोई भी हिंदुओं को संगठन नरेंद्र काम मोदी की करेगा ना, जरूरत नहीं है। RSS हिंदुओं को अमित संगठन शाह है, की जरूरत नहीं सनातनियों के हित है। में हिंदुओं काम को करता है, मोहन तो इनको भागवत ये की जरूरत कठोरता नहीं है। है। जरूरत है। हम हिंदू के हैं। हित में मैं ये बोलने कहता वाला हूं। कोई पसंद नहीं। हाँ, मुसलमानों की बात कीजिए तो इनको खूब पसंद आएगा। इनको जिस मुसलमानों तरीके से का टोपी ये क्रिश्चियनों की पहने। बात कीजिए, खूब पसंद में आएगा। दुबई में आखिर मस्जिद वैटिकन देश के सिटी से प्रधानमंत्री ये पार्टी नरेंद्र चलती मोदी है, जाए इटली से और ये पार्टी यहाँ चलती है। मुसलमानों की बात अरे, करते हैं। राकेश जी, राहुल अरे गांधी पढ़ा है इटली से। क्यों दिखाना टॉपिक पड़ता BA पर के आइए, बाद टॉपिक पर आइए। BA के जरा बाद मैट्रिक मेरा करने सीधा वाले सवाल ये आइए है कि ना, आदिवासियों BA की के बाद सरकार मैट्रिक हो रही करने है, नहीं हो रही है? आरएसएस को घसीट रहे हैं साहब। एक राकेश जी, राष्ट्रवादी BA के संगठन आदिवासियों की संगठन संख्या कम जिसके- हुई है या नहीं हुई मुख्यालय है? से आपने 50 एक नेता तिरंगा को नहीं बताइए, पाया। लाला वो राष्ट्रवादी लाजपत राय को संगठन है। छोड़कर जिसको जिसके जिसकी मुख्यालय शहादत हुई में हो। 50 अंग्रेजों साल के तिरंगा साथ नहीं पाना। ये फ्रेंडली वो मैच खेल रहे राष्ट्रवादी थे। है। लाला क्या लाजपत बात राय को करते हैं? छोड़कर किसी की शहादत नहीं हुई। प्रतुल, आरएसएस प्रतुल, पे ये मुझे प्रश्न जवाब उठाते ले हैं। लेने हेडगेवार दीजिए। साहब तो प्रतुल, 30 दिन मुझे बाद जवाब जेल ले गए लेने थे। दीजिए। 2 काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को। ये लोग का एक नेता काला बताइए, पानी का सजा जिसको हुआ था। गोली अरे लगने अंग्रेजों से हाथ अंग्रेजों जोड़ के के माफी गोली मांगे। लगने से जिसकी मौत हाथ हुई हो। जोड़ के अंग्रेजों लाला से। लाजपत राय को छोड़कर पत्र है। राकेश, आपके पास शायद मेरे अंग्रेजों सवाल का से जवाब हाथ नहीं जोड़ है। के क्या माफी बचने मांगे। के लिए ये भी तरीकाएं हैं। प्रधानमंत्री कि हमको बनने माफ के कर अगर आप दीजिए। जवाब नहीं देंगे तो मैं सीधे तौर पर तनुज से ही पूछूंगी। हम आपके तनुज, साथ हैं। हम 10,000 भी नहीं है। आदिवासियों को लेकर बार-बार ये आरएसएस सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़े गंभीर विषय है। इसे इतने हल्के में एक दूसरे के साथ अगर वाद विवाद में ही उलझे रहना है, समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद किसी निष्कर्ष तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है, उस पर गंभीरता होनी चाहिए। क्या आप उसे मुद्दा नहीं मानते? हम उस मुद्दे पर चर्चा करें ना। हम झारखंड के लोगों के हित की बात करें, आदिवासियों के हित की बात करें, वहां के मूलवासियों के हित की बात करें। उन बिल्कुल, मैं मुद्दों भी पर चाहता है, हूं। हम क्यों इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं? अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रही है तो हमें उसे खींचकर मुद्दे पर लेकर आना है ना। मेरा यह कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। क्या आपको यह उचित लगता है? यह बयान सही है? क्या बतौर प्रधानमंत्री मुजरा का बयान देना चाहिए? अब देखिए ये कुछ भी झारखंड- बोलेंगे। झारखंड- नहीं, नहीं, फिर वही आप- बतौर प्रधानमंत्री असली बतौर का बयान और प्रधानमंत्री कुर्सी का मुजरे गीत की गाने बात लगे करनी आप। चाहिए। अगर बतौर प्रधानमंत्री मुजरे की बात कर रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, चेंज हो गया। आप लोगों को बतौर प्रधानमंत्री लग रहा है गाय चौड़ाने की बात कर रहे हैं। घुसपैठ यहाँ पर क्या बात है? नहीं, डेमोग्राफी की बात पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई डेमोग्राफी नहीं बदली है। उसी पर बहुत गंभीरता से झारखंड की हाईकोर्ट कहती है कि विचार करने की जरूरत है, एक कमेटी बनाने की जरूरत है। हालांकि अभी तो उस पर फैसला आना बाकी है।
हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए उसके बाद तो आप विषयों पर केंद्रित हो जाएं और विषयों पर ही, मुद्दों पर ही चर्चा हो ताकि जनता का हित सध सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए इस चर्चा में, क्योंकि झारखंड के विकास की बात होनी चाहिए, झारखंड के लोगों के हित की बात होनी चाहिए, ना कि ये चुनाव के इर्द गिर्द आते ही चूहे, बिल्ली, सियार और फिर दीमक तक सियासत पहुंच जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।